मैं हूं डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव और आज मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बताने वाली हूं। डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब होता है जब हमारे शरीर में शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। मैं आपको अब नॉर्मल मैकेनिज्म बताती हूँ। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हम फूड, कार्बोहाइड्रेट मेनली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड में रिलीज होता है और हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ये हमारा नॉर्मल फिनोमेना हुआ। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि पेनक्रियास के बीटा सेल से जो इंसुलिन निकल रही है वहाँ से वो इंसुलिन रिलीज ही नहीं होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारी सेल्स को यानी बीटा सेल को पहचान नहीं पाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। तब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होती है, जिसके कारण हम इसे कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये इसे और जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। समझिए टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज में पेनक्रियास से इंसुलिन तो रिलीज हो रही है लेकिन जो सेल है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है हमारे इंसुलिन को। इससे क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, तब हमें होगा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो आर्टिफिशियल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है और ये इंडिपेंडेंट डायबिटीज है। आपको रेंजेस के बारे में बता देती हूँ। नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है, अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो नॉर्मल जो होता है 70 to 99 mg पर DL होता है। अगर इसके बीच आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल ब्लड शुगर है। अगर आपकी डायबिटीज़ फास्टिंग 100 से लेके 125 के मिड आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप प्री डायबिटिक है दोस्तों। और 125 से अधिक यानी 130 से अधिक आता है आपका डायबिटीज़, फास्टिंग आपकी 130 mg पर DL से अधिक आती है तो आप समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ है दोस्तों। और आपको अपने लाइफस्टाइल में, आपके खाने में बदलाव करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको अब रिस्क फैक्टर्स बताती हूँ कि किन्हें ये डायबिटीज़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर पर्सन ओबीज है, ओबेसिटी अगर है तो उन्हें हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रही हो ब्लड प्रेशर की, घर में किसी को डायबिटीज़ हो, जेनेटिक रही हो, डायबिटीज़ चली आ रही है तो उन्हें हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा बच्चा अगर हेल्दी बहुत ज़्यादा मोटा पैदा हुआ हो तो उनमें होने के चांसेस हैं। और सिडेंटरी लाइफस्टाइल वो भी एक प्रमुख कारण है। और दोस्तों रिसर्च में ये देखा गया है कि जो हमारी बेली फैट होती है वो बहुत ज़्यादा कारण होती है हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांस उसमें ज़्यादा होते हैं। हमें क्या करना है? पहले तो बेली फैट को कम करना है, अपने रोज़ टहलना है और हमारे जो दिनचर्या है उसमें थोड़ी तब्दीली लानी है। तो ये सारे हुए रिस्क फैक्टर्स। और मैं आपको कुछ एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ। ICMR के अकॉर्डिंग इंडिया में 25 ईयर्स से जो कम होते हैं उसमें 4 में से 1 डायबिटिक के लिए प्रोन होता है, वो डायबिटिक होता ही है। और हमारा इंडिया जो है वो कैपिटल है, डायबिटिक कैपिटल है इंडिया हमारा। तो हमें क्या करना है? डेली अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ। पहला जो सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस, एक्सट्रीम फटीग, ब्लर विजन और टिंगलिंग सेंसेशन यानी सुन्नपन हमारे हाथ में, पैरों में, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख का बदल जाना, भूख ज़्यादा लगना या कम लगना यानी एपेटाइट में चेंज होना, और इरिटेबिलिटी होना और ब्लर विजन होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। आइए दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं बताती हूँ जिसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। साइजियम जम्बोलेनम Q एक मेडिसिन है जो कि जामुन के सीड से बनी हुई है।
ये मेडिसिन आप तब लेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रही है, बार बार आप पेशाब के लिए जा रहे हैं, तो आप 10 ड्रॉप्स बीडी यानी सुबह और शाम दिन में 2 बार आधे कप पानी में ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 आप सुबह 5 गोली और शाम को 5 गोली ले सकते हैं। ये तब लेंगे जब आपके में ब्लर विजन ज़्यादा मार्क्ड हो, बहुत ज़्यादा आंखों की कंप्लेंट हो, वीकनेस हो रही हो, तब आप फॉस्फोरस 30 ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं वो मिल रहे हो तो। थर्ड मेडिसिन है एसिड फॉस 30। जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही हो ऑल ओवर, मेंटली और फिजिकली दोनों, आप अगर वीक हैं तो आप एसिड फॉस 30 5 गोली सुबह 5 गोली शाम को ले सकते हैं। ये एसिड फॉस 30 में अगर पेशेंट को कभी डिप्रेशन रहा हो या फिर डिप्रेस बहुत सैड रहता है तो वो पेशेंट ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन है एब्रोमा अगस्टा 3x। ये आप तब लेंगे जब आपको खाना खाने के तुरंत बाद भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग थर्स्ट हो, एपेटाइट बहुत इंक्रीज हो, तब आप एब्रोमा अगस्टा 3x दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और मेडिसिन बता रही हूँ जिसका नाम है जिमनेमा क्यू। जिमनेमा क्यू तब लेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो और पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे और सेक्सुअली वीक हो, तो आप जिमनेमा क्यू ले सकते हैं सुबह और शाम, 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप शाम। तो आइए अब मैं आपको डायबिटीज़ की कुछ डाइट प्लान्स के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। तो आपको जो नहीं खाना है वो मैं पहले बताती हूँ। आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, आपको होल ग्रेन नहीं लेना है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपको सोडा नहीं लेना है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है, कैंडी नहीं लेनी है, ऑयली फूड नहीं लेनी है। दोस्तों ये सारी आपकी बेली फैट इंक्रीज करने में, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो बेली फैट है वो बिगेस्ट रिस्क होता है डायबिटीज़ का। आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है जिसमें रेड मीट, एनिमल मीट होती है, वो क्या करती है, इंसुलिन रेसिस्टेंट और ज़्यादा बढ़ा देती है। और आपको पैकेज्ड और फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो दोस्तों ये सारी रही आपकी क्या क्या आपको नहीं लेना है। आइए अब मैं आपको क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिससे ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज हो। पहला, आपको वाइट पोटैटो की जगह पे स्वीट पोटैटो लेना चाहिए। सेकंड, आप ब्राउन राइस की जगह पे, वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस लीजिए। आप फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए जिसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पेयर्स, ये ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है कि आप रोस्टेड चना वो आप ले सकते हैं डेली में। और पैन फ्राइड फूड लीजिए। दोस्तों जूस में आप क्या करिए, खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस लेंगे तो आप में जो ब्लड शुगर लेवल है जो इंक्रीज हुआ है ब्लड में, वो आप डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले ये बात आप ज़रूर समझ लीजिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। आप बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवाई न लें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक अच्छे होम्योपैथ को दिखाकर मेडिसिन ली हुई वो बहुत ही अच्छा और कारगर साबित हुई है। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है फ्रेंड्स, वो छूट भी सकती है। और इसमें क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको दे दी जाती है जिससे कि आपका डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ की मेडिसिन किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा के उनसे ले सकते हैं। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहूँ। थैंक यू वेरी मच।